और वॉर रूम में एक्सक्लूसिव खबर बॉर्डर से आ रही है। भारतीय फौज ने दुश्मन के खात्मे का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय फौज की मजबूत रणनीति और बहादुरी के आगे बार बार पिटने के बाद भी चीन और पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही है। इसलिए अब सरकार और सेना ने चीन को भी पाकिस्तान की तरह सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। चीन के खिलाफ क्या है हिंद की रणनीति और कैसे होगा दुश्मनों का खात्मा, आइए आपको दिखाते हैं। एलओसी से एलएसी तक प्रबल तैयारी। दुश्मनों पर हिंद की सीना पड़ेगी भारी। पहाड़ से समंदर तक होगा हाहाकार। तबाह होगा ड्रैगन का प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की साजिशों से घिरा है हिंदुस्तान। टू फ्रंट वॉर की दो-धारी तलवार को मात देने के लिए हिंदुस्तान ने अब चक्रव्यूह रणनीति को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और समंदर में भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों सेना के तीनों कमांडरों के बीच हुई बैठक में चीन को जबरदस्त चुनौती देने के लिए प्लानिंग पर चर्चा की गई। अब पाकिस्तान की तरह चीनी सैनिकों को भी लद्दाख से लेकर समुद्र तक भारतीय सेना नस्ते नाबूद करने में जुट गई है। अब सेना के तीनों अंगों के तरफ से सबसे पहले लद्दाख में चीन के खिलाफ दीवार खड़ी की जाएगी और इसके बाद शुरू होगा पंच प्रहार। पिछले कुछ दशकों से भारत की फौज का पूरा ध्यान पाकिस्तान की तरफ था। यानी हमने अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पर तथा एलओसी पर ज़्यादा तैनात की हुई थी। लेकिन अब गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद अब भारत की फौज का ध्यान चीन की तरफ भी जा रहा है। हमारी फौज अब से चीन को भी ज़रूरत पड़ने पर हमला करके क्षति पहुंचाने के काबिल हो जाएंगी। अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी चीन के कब्जे में है और चीन से अक्साई चीन वापस लेने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ी तैयारी कर ली है। भारत की इन्हीं जबरदस्त तैयारियों से चीन डर गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। भारत ने लद्दाख में अपनी 3 डिवीजन आर्मी तैनात कर दी है। 1962 के समय लद्दाख सीमा पर जहां सिर्फ 1 ब्रिगेड यानी 2000 जवान रहते थे, आज उस जगह की रक्षा के लिए सेना की 3 डिवीजन यानी करीब 45,000 जवान मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जो रेशो होता है वो है 1:12 का होता है। यानी 45,000 जवानों का मतलब है कि चीन को 5 लाख सैनिक लाने होंगे, जो चीन के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए महाखतरा बना हुआ है। चीन जमीन, हवा और समंदर से अपनी साजिशों का जाल बिछा रहा है। पाकिस्तान के आतंक और चीन की साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार करने जा रहा है 5 मिलिट्री थिएटर कमांड का चक्रव्यूह। योजना के मुताबिक पहला 5 कमांड्स में उत्तरी कमांड लद्दाख में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश की सबसे आखिरी पोस्ट कीबीथू तक होगी। ये कमांड चीन से लगी तकरीबन 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली करेगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होने की संभावना है।
दूसरा, पश्चिमी कमान का क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में इंद्रकौल से शुरू होकर गुजरात के आखिरी छोर तक होगा। इसका हेडक्वार्टर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो सकता है। तीसरा कमांड प्रायद्वीपीय कमांड होगा। प्रायद्वीपीय कमांड का मुख्यालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हो सकता है। चौथा, एक वर्ग पूर्ण वायु रक्षा कमांड होगा। पश्चिमी वायु कमान दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान गांधीनगर, केंद्रीय वायु कमान इलाहाबाद, पूर्वी वायु कमान शिलांग, दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम, प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु। वायु रक्षा कमांड न केवल देश के हवाई हमले को गति देगा, बल्कि इसके नियंत्रण में सभी विरोधी विमान मिसाइलों के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी होगी। पांचवा, समुद्री कमांड होगा। भारतीय नौसेना के समुद्री संपत्ति करवाकर में पश्चिमी समुद्री तट, विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्री तट पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन एक खतरे के रूप में उभरने के साथ समुद्री कमान का संभावित मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो सकती है और पोर्ट ब्लेयर नौसेना संचालन के लिए एक और प्रमुख आधार बन सकता है। जानकारी के मुताबिक हर थिएटर कमांड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां शामिल होंगी। किसी भी तरह के सुरक्षा हालातों में तीनों सेनाएं साथ मिलकर लड़ेंगी। थिएटर कमांड का नेतृत्व केवल ऑपरेशन कमांडर के हाथ में ही होगा। माना जा रहा है कि साल 2022 तक भारतीय सेनाओं को 5 थिएटर कमांड को अपडेट कर दिया जाएगा। भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्रों के हिसाब से थिएटर कमांड का चुनाव किया गया है और कैबिनेट से क्लियरेंस मिलने के बाद से मिलिट्री मामलों के विभाग के पास भी एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी होंगे और इस भारतीय सेना के थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत को दी गई है। मौजूदा समय में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अपने अपने कमांड्स हैं और सिर्फ जंग के हालातों में तीनों सेनाओं के तालमेल में ज्यादा वक्त और पैसा बर्बाद होता है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से भारतीय सेना की ताकत 5 गुना मजबूत होगी। आपको बता दें कि सेना के थिएटर कमांड्स की व्यवस्था सिर्फ चीन और अमेरिका में है। अगर साल 2022 तक 5 थिएटर कमांड की व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू हो जाती है तो अपनी सेना को ऐसा स्वरूप देने वाला भारत तीसरा देश होगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।